हमारे साथ मेहमान मौजूद है। अरविंद जी, आपके काउंटर के लिए आपके पास आती हूँ। टीना जी भी कुछ कहना चाह रही थी, जिसका जिक्र अभी अभी सर्वेश जी ने किया। पहले अरविंद जी आपके साथ शुरू करती हूँ। अनम्यूट कर लेंगे अरविंद जी। जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, परफेक्ट, बोलिए। जी, एक तो मुझे अपने मित्र संजीव कौशिक जी के बात पे आपत्ति थी कि आपको असम से आया हुआ एक व्यक्ति जो संगठन कार्य से झारखंड में काम कर रहा है स्वीकार्य नहीं है, आप आरी बता रहे हैं। लेकिन एक इटालियन एंटोनियो माइनो इटली से आके जो कैबिनेट कमेटी है उस पे भी ऊपर एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बन सकती है और कैबिनेट को डिक्टेट कर सकती है, ये आपको स्वीकार्य है। लेकिन असम का कोई व्यक्ति झारखंड में नहीं आ सकता। कांग्रेस से लेकर सारे दलों में एक देश एक राज्य से नेता दूसरे राज्य में जाते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी की आयलिंग बटरिंग इतना मत करिए कि जमीर को नीचे गिरा दीजिए और अपने ही भारतवर्ष के किसी दूसरे भाग के रहने वाले व्यक्ति को आप बाहर ही कहिए। आप नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ही गाली दी जाती है कि गुजराती है। महात्मा गांधी भी गुजरात से थे। आपको इस देश के लोग स्वीकारने, बांग्लादेशी चलेगा। एक बार भी आपने नहीं कहा कि यदि सच में कोई घुसपैठिया है तो उसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रायोरिटी नहीं है। आपकी उसके प्रति सहानुभूति है। आपको पता है कि आप जिस पार्टी की वकालत करते हैं और समर्थन देते हैं उसके लिए वोट बैंक है। मैंने एक प्रश्न उठाया, हाथ में छोड़िए। कौशिक साहब, आप जवाब देना चाहते हैं अरविंद जी की बात का? हमारे बोलने का मतलब ये नहीं था कि असम के मुख्यमंत्री नहीं आए और चुनाव प्रचार नहीं करें। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और चुनाव प्रचार कर सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, उनके हक हकूक की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है वो लोगों को जानना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था। नहीं तो किसने छीना आदिवासियों का अधिकार? संजीव जी, किसने छीना, कैसे छीना, कब तक छीना गया, कब तक छीना जाएगा? दो मुद्दों पे उनकी आपत्ति थी। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि असम में 125 और 150 रुपए में आदिवासी यहाँ के जाकर के वहाँ पे चाय के बगानों में खट रहे हैं। क्या वहाँ पे आदिवासियों की स्थिति बेहतर है? उनको वहाँ के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उनको डाला गया है? क्या उनको वहाँ सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है? पहली बात। और दूसरी बात जो ये बात कही जा रही है कि नहीं घुसपैठियों के बारे में, भाई साहब पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों या बाहर के घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या स्टेट गवर्नमेंट लेगी या केंद्र की जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार ने एक एनआरसी करना शुरू कर दिया था। कल जो छापे पड़े हैं कौशिक साहब, कल जो छापे पड़े हैं वहां से क्या क्या मिला है? मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रही हूँ कि कल जो छापे पड़े वहां से क्या क्या मिला है। मैंने कहा क्योंकि आपने बांग्लादेश घुसपैठियों का जिक्र किया और जब जब ये बात कही जाती है, बिल्कुल अरविंद जी इस बात को लेकर जवाब देंगे कि किसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात स्टेट और सेंट्रल का कोऑर्डिनेशन जरा आप मुझे समझाइए। दूसरी बात ये कि आधार कार्ड से लेके जितने जरूरी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ 2-2 कौड़ी के भाव में बिकते हैं। वो किसकी निगरानी में होते हैं? किसका फेलियर है मुझे ये बताइए। पूर्णिमा, मैं कह रहा हूं कि आखिर ये आते कैसे हैं? कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि घुसपैठिए आएंगे, अपना आधार कार्ड बनाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे और उसके बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई आप तो घुसपैठिए और निकलो बाहर। मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर स्टेट के अंदर कल जब छापे पड़ते हैं, मेरी बात को शायद आप समझे नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब छापे पड़ते हैं और ये सब कुछ सामान मिलता है, आधार कार्ड से लेके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने तक का जो जरूरी सामान होता है वो सब कुछ मिलता है, तो क्या वो केंद्र बैठकर कर रही है दिल्ली में? मैंने कहा कौन कर रहा है? किसने बचाने का प्रयास किया उसको? किसको बचाने का प्रयास? यही तो मैं कह रहा हूँ। किसने बचाने का प्रयास किया? क्लियर तो करिए। केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारियों के प्रति यदि तटस्थ है तो ये नौबत ही नहीं आएगी ना। ये सब क्या भेज दिया? केंद्र ने भेज दिया? बाहर से किसी देश से कोई व्यक्ति यदि हमारे हिंदुस्तान में, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आप बात नहीं समझ रहे सर। मैं 2 हिस्सों में बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल कह रही हूं कि अरविंद जी जवाब देंगे इस बात का। जहां जहां पर घुसपैठ हो रही है, असम का अगर जिक्र करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो बिल्कुल वो साथ में अलाइन करेंगे केंद्र के साथ कि अगर वहां पर घुसपैठ, अगर वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो। लेकिन अगर सेम केस हो रहा है झारखंड में, क्या अलाइनेशन है बताइए जरा मुझे, केंद्र के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, और ये सब कैसे सामान मिल जाता है? सर्वेश जी शायद आप समझ पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये भ्रम पैदा करने की जरूरत क्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। भ्रम क्यों पैदा कर रहा है? पूर्णिमा, पहली बार भारत के इतिहास में